हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी गौतम अपने यूट्यूब चैनल में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें एवं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूर्व के वीडियो में आपको अलंकार के विषय में मैंने कुछ समझाया था और अलंकार मैंने ये भी बताया था कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में मैंने अनुप्रास अलंकार के विषय में आपको समझा दिया था, अनुप्रास अलंकार के विषय में और यमक अलंकार। ठीक है, तो दो अलंकारों के विषय में मैंने समझाया था। तो अलंकार में मैंने बताया था कि जो है जिस तरह से शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों की ज़रूरत होती है। ठीक है, आभूषणों की ज़रूरत होती है, सुंदर कपड़ों की, पोशाकों की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसी तरह से काव्य की या साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, तो जिस तरह से शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण की, सुंदर पोशाक की आवश्यकता होती है, उसी तरह से काव्य की और साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार में दोस्तों मैंने बताया कि अलंकार जो होता है दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला मैंने बताया शब्दालंकार। शब्दालंकार देखिए, इसको आप ये देखिए, जब इसको विच्छेद करेंगे, ठीक है, तो शब्द प्लस अलंकार इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। ये शब्द प्लस अलंकार। तो पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ पर काव्य या साहित्य में शब्दों अथवा अक्षरों, ठीक है, शब्दों अथवा अक्षरों के प्रयोग के द्वारा वहाँ पर काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर काव्य या साहित्य में अक्षरों अथवा शब्दों के प्रयोग से काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और दूसरा मैंने बताया था अर्थालंकार। ठीक है, जहाँ पर काव्य या साहित्य में, ठीक है, शब्दों के अर्थ के कारण, काव्य या साहित्य में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्दों के अर्थ के कारण जो है, ठीक है, वहाँ पर चमत्कार आ जाता है। ठीक है, काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। ठीक, इसको आपको समझना है। अब देखिए, हमने आपको शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के विषय में मैंने पूर्व की वीडियो में समझाया था। अब जो है हम एक बार पुनः जो है अनुप्रास अलंकार को और यमक अलंकार को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू से चलते हैं। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार को समझने के लिए आप देखिए, यहाँ उदाहरण आप लीजिए।
उदाहरण। उदाहरण आप लीजिए तब समझ में आएगा। यहाँ देखिए, मैंने एक उदाहरण लिखा, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। खेल रही हैं जलथल में। जलथल में इस तरह से, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर च अक्षर कई बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक, यहाँ पर एक जो पद्य का जो एक छोटा सा अंश दिया गया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो इसमें आप देख रहे हैं च अक्षर 3 बार आया है। चारु यानी कि च अक्षर है यहाँ पर, चंद्र यहाँ पर च अक्षर है, यानी कि चंचल, चंचल इसमें च 2 बार है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं च अक्षर का प्रयोग 4 बार हुआ है। च यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो इस तरह से यहाँ पर च अक्षर का प्रयोग कई बार किया गया है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आप इस प्रकार लिख सकते हैं। काव्य या साहित्य में जहाँ पर काव्य या साहित्य में जहाँ पर एक ही अक्षर ठीक है, काव्य या साहित्य में जहाँ पर एक ही अक्षर कई बार प्रयुक्त होता है, ठीक है, एक से अधिक बार। काव्य या साहित्य में जहाँ पर एक ही अक्षर, ठीक है, कई बार प्रयुक्त होता है, ठीक है, कई बार प्रयुक्त होता है, अनेक बार प्रयुक्त होता है, मतलब एक बार से अधिक बार आया हो कोई अक्षर, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक, तो इस तरह आपके समझ में आ गया कि जहाँ पर एक ही अक्षर कई बार प्रयुक्त होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, और दोस्तों ये भी समझ लीजिए कि अनु, देखिए अनु जो है, अनु का अर्थ है यहाँ पर होगा अनु मीन्स पीछे अर्थ है। अनु मीन्स बार बार भी कहेंगे, अनु मीन्स पीछे होता है, और ठीक है, और अनु मीन्स बार बार भी, अनु मीन्स बार बार, प्रास मीन्स रखना, तो बार बार रखना, ठीक है, या प्रास बार बार रखना या आना। ठीक,
तो यहाँ पर देखिए च अक्षर बार बार रखा गया है, यहाँ पर बार बार यहाँ पर आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुमाने बार बार, और अनुमीस पीछे भी होता है, अनुमीस बार बार, अनुमीस साथ साथ, कई अर्थ होता है इसका। अनुमीस बार बार, अनुमीस पीछे, अनुमीस साथ साथ। तो इसके बारे में मैं आपको बताया जा चुका है अनु का अर्थ। तो इस तरह से जहाँ पर एक अक्षर कई बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा अलंकार क्या है उसको समझा जाए। इसके लिए पहले हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आपको समझाते हैं। सबसे पहले उदाहरण लेकर देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। यहाँ हमने एक उदाहरण लिया, कनक कनक ते 100 गुनी कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय, या खाए बौराएं बौराएं जन या खाए बौराएं जन, वा पाए बौराएं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया, कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय, या खाए बौराएं जन, वा पाए बौराएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कनक शब्द का 2 अर्थ है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय, या खाए बौराएं जन, वा पाए बौराएं। तो यहाँ पर जो कनक शब्द है, यहाँ पर 2 शब्द है। एक कनक का अर्थ यहाँ है धतूरा, एक कनक का अर्थ धतूरा यहाँ पे है, और एक कनक का अर्थ यहाँ पे है सोना में देखिए दोस्तों, स्वर्ण सोना में तो सो जाना मत समझ लेना, स्वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर कनक शब्द का 2 अर्थ है, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ देखिए, समझिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय, या खाए बौराएं जन, वा पाए बौराएं। यहाँ देखिए एक कनक को, धतूरा को खाने से, या खाए बौराएं जन, ठीक है। तो हाँ, कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय, कनक धतूरा जो होता है, और ठीक है, एक कनक धतूरा हो गया, एक कनक का अर्थ सोना है। तो 100 गुनी मादकताधिकाय, इनमें जो है क्या होती है, 100 गुनी मादकता होती है। 100 गुनी मादकता होती है, मतलब ये पागल करने का गुण, ठीक है। 100 गुनी मादकता होती है, पागल बना देने का गुण होता है इनमें, धतूरे में भी और सोना में भी, स्वर्ण में भी। तो या खाए बौराएं जन, वा पाए बौराएं। एक धतूरा को खाने से या तो व्यक्ति क्या हो जाता है, जन व्यक्ति, आदमी, ठीक। या खाए बौराएं जन, तो जन लोग क्या होते हैं, या तो एक कनक को खाने से, अर्थात धतूरा को खाने से पागल हो जाते हैं, बौरा जाते हैं, मतलब ये आप देहाती भाषा में बौराए का मतलब आप समझते हैं पागल हो जाना। तो या तो एक कनक को, अर्थात धतूरा को खाने से लोग पागल हो जाते हैं, अथवा दूसरे कनक अर्थात सोना को पाने से लोग क्या होते हैं, पाने से भी लोग पागल हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक सोना हो जाए, स्वर्ण किसी के पास हो जाए, तो कहते हैं कि वो भी पागल हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है।
कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और इसका अर्थ भी अलग अलग है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर यमक अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार है, यमक अलंकार। इस तरह दोस्तों आप समझिए यमक अलंकार यहाँ पर है। इस तरह से यहाँ आप कह सकते हैं जहाँ पर एक ही शब्द कई बार प्रयोग होता है, यहाँ जहाँ पर मतलब कहाँ, काव्य साहित्य में, जहाँ पर एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त होता है, जहाँ पर एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त होता है, ठीक, तथा उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जहाँ पर एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त होता है, ठीक है, एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है। हाँ देखिए 2 बार प्रयुक्त हो गया कनक शब्द। जहाँ पर एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त होता है तथा उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। अर्थ भी अलग अलग होता है, अलग अलग होता, ठीक है। जहाँ पर एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त होता है तथा उनका अर्थ भी अलग अलग होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। दिमाग में रखिए इस बात को। इस तरह से यहाँ कह सकते हैं जहाँ पर यहाँ पर जो है यमक अलंकार है, ठीक। तो दोस्तों अब देखिए इसके विषय में हमने पूर्व के वीडियो में मैं आपको समझा चुका था। अब दोस्तों देखिए तीसरा, ठीक है, तीसरा अलंकार क्या है इसमें, ठीक। तो शब्द अलंकार का पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार हो गया। शब्द अलंकार का पहला भाग अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, और देखिए तीसरा क्या है। तीसरा दोस्तों, तीसरा देखिए तीसरा है, देखिए तीसरा को समझिए। इसमें तीसरा पार्ट क्या है, देखिए इसको समझने के लिए आइए पहले एग्जाम्पल हम लिखते हैं, उदाहरण। देखिए दोस्तों यहाँ हम लिख रहे हैं चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरें, खोजत, सुवर्ण को खोजत फिरें, कभी बेविचारी चोर। कभी बेविचारी चोर यहाँ लिख रहे हैं।
चरण धरत चिंताग्रत चितवत चारहु ओर, सुवरन को खोजत फिरें कभी व्यभिचारी चोर। देखिए दोस्तों, इसका क्या अर्थ है। देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर। चरण धरत मतलब है चरण धरते हैं। चरण धरते हैं मतलब जो है जाते हैं शक्तियों की आराधना करते हैं, मतलब या देवी देवताओं के चरणों पर जो है चरणों में माथा रमाते हैं, चरण धरत, ठीक है। या जो है मन ही मन उनको जो है क्या कह रहे हैं, याद करते हैं, ठीक है, सुमिरन करते हैं उनका, चरण धरत, ठीक है। तो देवी देवताओं की याचना करते हैं, उनके चरणों में उनको क्या कहते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, कह लीजिए। तो और चिंता करते हैं, और चितवत चिंता करते, चिंतन मनन करते हैं, ठीक, किस चीज़ के लिए। अच्छा देखिए, अब आगे देखिए, चितवत चारों ओर, और चितवत माने भ्रमण करते हैं चारों ओर, और चारों ओर दौड़ते हैं, भ्रमण करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए। सुवरन को खोजत फिरें कभी व्यभिचारी चोर। सुवरन को खोजत फिरें, सुवरन को खोजत फिरें, सुवरन को खोजत फिरते हैं, खोजते और फिरते हैं, खोजते हैं, तलाशते हैं, इधर उधर भटकते हैं। कभी व्यभिचारी चोर, कभी लोग व्यभिचारी पुरुष और चोर सुवरन को खोजते हैं, खोजते हैं, तलाशते हैं, इधर उधर भटकते हैं। देखिए, तो सुवरन शब्द यहाँ कवि सुवरन का मतलब क्या बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुवरन शब्द का कवि ने कई स्थान पर 3 अर्थ प्रयुक्त किया है। यहाँ पर सुवर्ण शब्द का एक अर्थ है सुवर्ण। सुवर्ण दोस्तों, सुवर्ण मीन्स स्वर्ण, पहला हो गया स्वर्ण। सुवर्ण स्वर्ण अर्थात सोना। आप जानते हैं सोना एक बहुमूल्य धातु है। तो इस तरह से कभी यहाँ पर एक सुवर्ण शब्द का एक अर्थ बताते हैं स्वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर्ण मीन्स स्वर्ण सोना, और दूसरा अर्थ बताते हैं सुवर। सुवर, वर मीन्स सुंदर स्त्री। देखिए, कहीं कहीं वर मीन्स जो है सुंदर पुरुष भी हो जाता है, सुंदर स्त्री भी। अगर जो है क्या कहते हैं, अगर पुरुष है तो उसके लिए सुवर का मतलब हो गया सुवर, सुंदर स्त्री, और अगर स्त्री है तो उसके लिए सुंदर वर। सुवर मतलब सुंदर वर, अर्थात क्या कहते हैं, सुंदर पुरुष हो गया, ये बात है। तो इस तरह से यहाँ पर सुवर, ठीक है, सुंदर वर अर्थात यहाँ सुंदर स्त्री से मतलब है, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री कभी यहाँ, ठीक है। तो सुवरन का मतलब कहना चाहते हैं सुवर अर्थात सुंदर स्त्री, यहाँ हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सुवर, सुंदर वर अर्थात सुंदर स्त्री। और तीसरा अर्थ बताते हैं कभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्वर्ण पहले लिख दिया, यहाँ पे लिखिए। यहाँ देखिए, स्वर्ण मतलब सुंदर अक्षर, यहाँ कह लीजिए पहले। यहाँ पे हमने ये इस अर्थ को तीसरे नंबर पे लिखना चाहिए। यहाँ देखिए, ये सुवर्ण माने अक्षर, सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर। कवि के लिए सुंदर अक्षर होता है। पहला देखिए, सुवर्ण का पहला अर्थ है सुवर्ण। सु मीन्स सुंदर, वर्ण मीन्स अक्षर, सुंदर अक्षर। और दूसरा अर्थ है सुवर, सुंदर वर अर्थात सुंदर स्त्री। तीसरा अर्थ है सुवर्ण स्वर्ण, स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण अर्थात सोना, जो कि बहुमूल्य धातु है। तो इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर जो है
सुवर्ण शब्द का एक ही स्थान पे 3 अर्थ है। ठीक, क्या? कवि के लिए सुंदर अक्षर, सुवर्ण सुंदर अक्षर, कवि के लिए सुंदर अक्षर। और व्यभिचारी पुरुष जो होते हैं, व्यभिचारी पुरुष मतलब ये क्या कहते हैं, दुराचारी पुरुष। ठीक है, गलत भावना वाले, ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं, मतलब दुराचारी पुरुष कह लीजिए। तो दुराचारी पुरुष, व्यभिचारी पुरुष के लिए जो है सुंदर स्त्री। ठीक है, और सुवर्ण शब्द का तीसरा अर्थ है स्वर्ण। स्वर्ण, स्वर्ण अर्थात सोना। सोना एक बहुमूल्य धातु है। चोर लोग जो है सोना के तलाश में रहते हैं कि कहाँ पे हमको सोना मिले, सोना के तरफ। देखिए आजकल तो मतलब सोना ज़्यादातर जो है पैसे के लिए जो है लोग क्या करते हैं, चोर लोग जो है इधर उधर भ्रमण करते हैं। और हालांकि सोना के लिए भी जो है भ्रमण करते हैं। ठीक है, सोना एक बहुमूल्य धातु है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है क्या कहा गया है, चरण धरत चिंताग्रत चितवत चारों ओर। चरण धरत मतलब चरणों में जाकर माथा नवाते हैं, चरणों को उनके चरणों को धरते हैं, मतलब देवी देवताओं को चरणों को नमस्कार, उनके चरणों में माथा टेकते हैं। ठीक है, उनको नमस्कार करते हैं। चिंता करते हैं और चितवत चारों तरफ भ्रमण करते हैं। ठीक है, चारों दिशाओं में चारों तरफ भ्रमण करते हैं। किस चीज़ के लिए? सुवर्ण को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। तो कवि लोग जो होता है सुंदर अक्षर, कोई अपनी कविता में सुंदर अक्षर का प्रयोग करने के, सुवर्ण सुंदर अक्षर का प्रयोग करने के लिए कौन सा सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द का हम प्रयोग करें ताकि पढ़ने वाले क्या हो जाएं, मंत्रमुग्ध हो जाएं, पढ़कर जो है आनंदित हो जाएं। तो कवि लोग जो है सुवर्ण सुंदर अक्षर की तलाश में रहते हैं, चिंतन मनन करते हैं। ठीक है, और ठीक है, व्यभिचारी पुरुष क्या करते हैं, सुवर्ण मतलब सुंदर वर अर्थात सुंदर स्त्री के तलाश में रहते हैं हमेशा कि कहाँ पे कोई सुंदर स्त्री मिले। ठीक है, सुंदर स्त्री की तलाश में रहते हैं, सुंदर स्त्री कहाँ पे मिले उसका हम दीदार करें, तो ऐसा सोचते हैं व्यभिचारी पुरुष। और ये चोर जो होते हैं, चोर लोग के लिए जो है यहाँ सुवर्ण शब्द का अर्थ क्या है, स्वर्ण सोना। तो चोर जो होते हैं वो हमेशा सोने की तलाश में रहते हैं, सोना स्वर्ण की तलाश में रहते हैं। ठीक है, और चरण रखते हैं, चरण धरते हैं, मतलब देवी देवताओं या शक्तियों की आराधना करते हैं, उनके चरणों को धरते हैं। ठीक है, उनका सुमिरन करते हैं, चिंता करते हैं, चारों दिशाओं में भ्रमण करते हैं, चितवत चारों ओर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सुवर्ण शब्द का एक ही स्थान पर 3 अर्थ श्लिष्ट है, चिपका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सुवर्ण शब्द का एक ही जगह पर जो है 3 अर्थ, सुवर्ण सुंदर अक्षर, सुंदर स्त्री और स्वर्ण सोना, 3 अर्थ यहाँ पर चिपका हुआ है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है श्लिष्ट माने चिपका होना होता है, श्लिष्ट होना, श्लिष्ट होना। देखिए आप जानते हैं श्लिष्ट है मतलब चिपका होना, श्लिष्ट होना मतलब, श्लिष्ट होना का मतलब यह है चिपका होना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये सुवर्ण शब्द का जो है एक ही जगह पर 3 अर्थ श्लिष्ट है, चिपका है, इसलिए यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है दोस्तों, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार दिमाग में रखिए। श्लेष अलंकार क्यों श्लेष अलंकार है? क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द का एक ही जगह पे 3 अर्थ श्लिष्ट है, चिपका है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, जहाँ पर काव्य या साहित्य में, ठीक है, यहाँ लिखिए जहाँ पर, ठीक है, एक ही शब्द का एक ही स्थान पर, एक ही शब्द का एक ही स्थान पर
स्थान पर, जहाँ पर एक ही शब्द का एक ही स्थान पर कई अर्थ श्लिष्ट होता है, अनेक अर्थ, कई अर्थ श्लिष्ट रहता है, मतलब चिपका रहता है। श्लिष्ट, श्लिष्ट जहाँ के श्लिष्ट मान चिपका होना, श्लिष्ट जहाँ पर एक ही शब्द का एक ही स्थान पर कई अर्थ श्लिष्ट होता है, श्लिष्ट होता है। देखिए श्लिष्ट से ही श्लेष शब्द बना है। श्लेष आप सुने होंगे, श्लेष मतलब वह पदार्थ जिससे हम कोई चीज़ चिपकाते हैं, तो श्लिष्ट शब्द से बना है, श्लेष शब्द बना है। ठीक है, श्लिष्ट बना चिपका होना। तो जहाँ पर एक ही शब्द का एक ही स्थान पे कई अर्थ श्लिष्ट होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम अर्थालंकार के विषय में अध्ययन करेंगे और अर्थालंकार के अन्य भागों के विषय में भी अध्ययन करेंगे।